देखिए इस क्लास में हम देखेंगे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। बहुव्रीहि समास के उदाहरण में सबसे पहला पॉइंट है जिस शब्द के साथ उदर शब्द जुड़ा हो। जिस शब्द के साथ उदर शब्द जुड़ा हो, उदर शब्द जुड़ा हो, वहाँ क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कह रहे हैं जिस शब्द के साथ उदर शब्द जुड़ा हो, और उदर का अर्थ क्या होता है? उदर का अर्थ है, उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। उदर का अर्थ क्या है? पेट। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर। लंबोदर कहने से किस शब्द का बोध हो रहा है? गणेश जी का बोध हो रहा है। लंब प्लस उदर हो जाएगा, उ का ओ में परिवर्तन। वृक्कोदर, वृक्कोदर। वृक्कोदर कहने से वृक्क मीन्स क्या होता है? आंत, अर्थात वृक्कोदर। वृक्क प्लस उदर कहने से किस शब्द का बोध हो रहा है? भीम का बोध हो रहा है। वृक्क प्लस उदर। वृक्क मीन्स क्या होता है? विशाल होता है। यह शब्द जो है वृक्क प्लस उदर। उदर मीन्स क्या होता है? पेट। वृक्क माने क्या होता है? विशाल, अर्थात जिसका पेट कैसा हो? विशाल हो। वृक्क मीन्स होता है विशाल, अर्थात जिसका पेट कैसा था? विशाल था, भीम थे। अगला है काकोदर। काकोदर। काक प्लस उदर। काक मीन्स क्या होता है? छल होता है। काक प्लस उदर, काकोदर। काकोदर कहने से किसका बोध होगा? कृष्ण जी का बोध होता है। इसका विग्रह करेंगे, काक प्लस उदर होता है। देखिए उदर शब्द लगा है, लंबोदर, लंब प्लस उदर। तो काक माने क्या होता है? छल होता है, अर्थात जो छल करने वाला हो। छल करने वाले कौन थे? कृष्ण ही थे। वृक्कोदर अर्थात जिसकी वृक्क कैसा हो? विशाल हो। उदर जिसका विशाल हो। लंबोदर लंबा है। उदर जिसका कौन थे? गणेश जी। अर्थात जिस शब्द के साथ उदर शब्द जुड़ा हो, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इतना जानते रहिएगा। पहला। अगला क्या है? जिस शब्द के साथ आनन, मुख या वदन शब्द जुड़ा हो। देख लीजिए यहीं पर, अच्छा मिटा दे रहे हैं। जिस शब्द के साथ शब्द के साथ आनन या मुख या वदन जुड़े हो, आनन या मुख या वदन जुड़े हो, अर्थात यह शब्द जुड़े हों, तो वहाँ पर अगर यह तीनों शब्द जुड़े हों, वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन। दशानन। दश है आनन जिसके, अर्थात कौन? रावण। दशानन। दशमुख। दशमुख माने 10 है मुख जिसके, रावण। और दशवदन। दशवदन। वदन मीन्स क्या होता है? शरीर होता है, अर्थात जिसके 10 मुख होंगे उसी का 10 शरीर होगा, इसलिए रावण। चतुरानन। चतुरानन। चतुर में 4 है आनन जिसके, अर्थात कौन है? ब्रह्मा। चतुर्मुख। चतुर्मुख। चतुर्मुख भी 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। और पंचानन। पंचानन 5 है आनन जिसके, आनन माने मुख। शिव या शेर भी कहा जाता है, शिव या शेर। षडानन। षडानन कहने से कार्तिकेय, कार्तिकेय का बोध होगा। षडमुख। षडमुख कहने से भी कार्तिकेय का बोध होता है। और सहस्रास्त्र। सहस्त्रानन। सहस्त्रानन शेषनाग का बोध होता है। जैसे दशानन, 10 प्लस आनन। आनन शब्द दूसरा है, 10 मीन्स 10, आनन माने मुख जिसके हैं, रावण।
10 मुख, 10 मीन्स 10 मुख माने मुख रावण। 10 वदन, 10 मीन्स 10 वदन माने शरीर है कौन रावण। अन्य शब्द का बोध हो रहा चतुरानन, चतु मीन्स क्या होता है 4 आनन माने मुख ब्रह्मा जी। जब 4 मुख है आनन है और मुख भी माने ब्रह्मा जी होता है। पंचानन 5 है आनंद जिसके शिव या शेर जी। षडानन कार्तिकों को कहा जाता है, षडमुख कार्तिकों को कहा जाता है। सहस्त्रानन शेषनान। देखिए आनंद शब्द जुड़ा है आनन या मुख या वदन, आनन या मुख या वदन, आनन या मुख या आनन, आनन मुख और आनन। तो जिन शब्द के साथ आनन या मुख या वदन शब्द जुड़े होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है बहुव्रीहि समास। और जैसे दशानन कहने से अन्य शब्द का अर्थ व्यक्त हो रहा है रावण। 10 मुख रावण, 10 वदन रावण, चतुरानन ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचानन शिव या शेर, षडानन कार्तिकेय, षडमुख कार्तिकेय, कार्तिकेय, सहस्त्रानन शेष नाग कहा जाता है। अर्थात अन्य अर्थ अव्यक्त हो रहा है तो कौन सा समास होगा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। अन्य उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है जिस शब्द के साथ नेत्र या नयन या लोचन या आँख शब्द जुड़े हैं। जिस शब्द के साथ नेत्र या नयन या लोचन या आँख, आँख माने आँख होता है, जुड़े हो। अर्थात अगर जिन शब्दों के साथ यह शब्द जुड़े हो, अर्थात यह शब्द नेत्र माने भी नयन होता है, नयन माने भी आँख होता है, लोचन माने भी आँख होता है, आँख माने भी आँख होता है। अर्थात जिस शब्द के साथ नेत्र नयन लोचन यह 4 शब्द, नेत्र शब्द जुड़ा हो या नयन शब्द जुड़ा हो या लोचन शब्द जुड़ा हो या आँख शब्द जुड़ा हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है बहुव्रीहि समास होता है। आँख कहिए या आँख भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रि माने 3 होता है, नेत्र माने आँख होता है। देखिए इसे त्रिनेत्र, त्रि माने 3 होता है, नेत्र माने आँख किसके थे शिव जी। त्रिलोचन, त्रि माने 3, लोचन माने आँख थे किसके शिव जी, शिव का ही तो बोध हो रहा है। और एकाक्ष, एकाक्ष, एक प्लस अक्ष, एकाक्ष, एकाक्ष का कहेंगे शुक्राचार्य का बोध हो रहा है। एक माने एकाक्ष, एक माने एक, अक्ष माने आँख होता है, एकाक्ष किसके थे शुक्राचार्य के थे। एकाक्ष का अगर संधि विग्रह करेंगे एक प्लस अक्ष ही होता है, एकाक्ष, एक प्लस अक्ष, अक्ष माने क्या होता है आँख किसके थे शुक्राचार्य के थे। सहस्त्राक्ष, 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 इसका विग्रह अगर कहेंगे सहस्त्र प्लस अक्षी, अक्षी माने या सहस्त्र जिसके थे कौन थे सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष हो जाएगा सहस्त्राक्ष। ठीक है, चलिए सहस्त्राक्ष का अर्थ तो नहीं आ रहा है। देख लीजिए जैसे जिन शब्दों के साथ नेत्र शब्द हो, लोचन शब्द हो और अक्ष शब्द जुड़ा हो वहाँ पर कौन सा समास होता है बहुव्रीहि समास होता है। देख लीजिए अगर अक्ष कहेंगे, अक्ष का अर्थ होता है धुरी, धुरी, अक्ष का अर्थ होता है धुरी। अक्ष का अर्थ क्या होता है, अक्ष का अर्थ होता है आँख और अक्ष का अर्थ है यह, अक्ष का अर्थ है आँखों वाली, आँखों वाली। देखिए तीनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। अगर अक्ष कहेंगे धुरी, जिस पर जैसे कुम्हार का चाक होता है जिस धुरी पर गति करता है नाचता है, जैसे लट्टू किसी न किसी धुरी पर नाचता है, अक्ष माने धुरी होता है, अक्ष माने धुरी, अक्ष माने आँख और अक्षी माने आँखों वाले। 3 शब्द अलग अलग हैं। अगला उदाहरण क्या है, आगे का उदाहरण है जिन शब्दों के साथ, देख लीजिए जिन शब्दों के साथ धी धर धरा, जिन शब्दों के साथ धी धर और धरा शब्द जुड़े हों,
वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। देखिए, धरा का अर्थ है, धरा का अर्थ है धारण करने वाली, धारण करने वाली। लेकिन धी और धरा का अर्थ है, धी और धरा का अर्थ है धारण करने वाला, धारण करने वाला। बारीक अर्थ है, धी या धरा का अर्थ है धारण करने वाला, और धरा, धी और धर का अर्थ है धारण करने वाला, और धरा का अर्थ है धारण करने वाली। और जिन शब्दों के साथ धी, धर, धरा शब्द जुड़े हों वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे जलधि, जैसे क्या? जलधि, जल को धारण करने वाला, जलधि, धी है, धी मतलब जल को धारण करने वाला। जल को कौन धारण करता है? समुद्र हो जाएगा। जैसे मुरलीधर, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन था भैया? कृष्ण जी थे, जो मुरली को धारण करते थे। गंगाधर, गंगाधर, गंगा को धारण कर, धर में धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाले कौन थे? शिव जी थे, जिन्होंने अपने जटाओं में गंगा जी को धारण किए थे। महीधर, महीधर, मही मीन्स क्या होता है? सर्प होता है। महीधर, मही को धारण करने वाले शेषनाग होता है, शेष नाग अर्थ निकल जाएगा। जैसे वसुंधरा, वसुंधरा, धरा, धरा का अर्थ है धारण करने वाली, अर्थात धारण करने वाली ही कौन है? धरती है, जो वसुंधरा को धारण करती है धरती। अब देख लीजिए, धी शब्द है, धर शब्द है, धर शब्द है, धर शब्द है, धरा शब्द जुड़ा है, और जिन शब्दों के साथ धी, धर, धरा शब्द जुड़े हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। जैसे जलधि कहने से अन्य शब्द अर्थ अव्यक्त हो रहा है, समुद्र। मुरलीधर कहने से कृष्ण जी का बोध हो रहा, गंगाधर कहने से शिव जी का बोध हो रहा, महीधर कहने से शेषनाग का बोध, वसुंधरा कहने से धरती का बोध हो रहा है, अर्थात इनका अन्य अर्थ ही अव्यक्त हो रहा है, इसलिए कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला है अंबर। जिन शब्दों के साथ अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है? वस्त्र। यह शब्द अगर जुड़े हो, जिन शब्दों के साथ अंबर शब्द जुड़ा हो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। जैसे दिगंबर, दिगंबर, जैसे दिगंबर कहने से दिक, दिक, दिक मीन्स क्या होता है? दिशाएं, दिक मीन्स होता है दिशाएं। दिक ही है, दिक ही है अंबर जिसका वह, दिक ही है अंबर जिसका वह। दिगंबर कहने से किसका बोध हो रहा है? शिव जी का बोध हो रहा है। दिक ही है अंबर जिसका, दिक मीन्स क्या होता है? दिशाएं, अर्थात वह आकाश जो दिशाओं को ही धारण किए हुए हैं कौन है? शिव जी। जैसे वाधांबर, बाधांबर, बाधांबर, बाघ की खाल है अंबर जिसका वह, बाघ की खाल है अंबर जिसका वह, अर्थात वह जिसका वस्त्र ही क्या है? बाघ की खाल है, बाघांबर, अर्थात कौन है? शिव जी ही तो है। और देखिए, अंबर शब्द जुड़ा हुआ है, अंबर शब्द जुड़ा, जैसे रक्तांबर, रक्तांबर, अंबर, रक्त प्लस अंबर हो जाएगा। रक्त के समान लाल है अंबर, रक्त के समान, रक्त के समान लाल है अंबर, अर्थात यह आकाश जो है किसके समान है? रक्त के समान लाल है। रक्तांबर कौन कहा जाता है? दुर्गा जी कही जाती है। रक्तांबर कह से रक्त के समान लाल है अंबर जिसका, रक्तांबर। जैसे पीतांबर, पीतांबर कहने से पीत है अंबर जिसके वह, पीत माने पीला होता है, पीत है, पीत है अंबर
जिसके वह, अर्थात वह जिसका अंबर पीला वस्त्र है, पीत है अंबर जिसके कौन हो जाएगा, कृष्ण जी का बोध हो रहा है। नीलांबर, नीलांबर अगर कह देंगे, अगर नीलांबर कह देंगे, ध्यान दीजिए, नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है अंबर जो, अर्थात क्या हो जाएगा वहाँ पर कर्मधारय। नीलांबर कहने से किसका बोध होगा, कर्मधारय समास का बोध होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे, अपवाद के रूप में लिख लीजिएगा। जैसे दिगंबर, बाधांबर, रक्तांबर, पीतांबर कहने से बहुव्रीहि समास का बोध हो रहा है। जैसे दिगंबर दिक प्लस अंबर, बाघांबर बाघ प्लस अंबर, रक्तांबर रक्त प्लस अंबर, पीतांबर पीत है अंबर, पीत है अंबर जिसके वह कृष्ण जी। दिगंबर कहने से शिव जी, बाघांबर कहने से शिव जी, रक्तांबर कहने से दुर्गा जी, पीतांबर कहने से कृष्ण। अन्य अर्थ अव्यक्त हो रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। लेकिन नीलांबर कहने से नीला है अंबर जो, नीला है अंबर जो, इसका विग्रह हो जाएगा नीला है अंबर जो, अर्थात ऐसा अंबर जो नीले रंग का है, विशेषण विशेषता का बोध हो रहा है। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहे हैं। अभी एक क्लास और है बहुव्रीहि समास की, कल बहुव्रीहि समास को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।